हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और सॉल्यूशन में हम लोग आज बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन काम करना शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वेट, इसके बाद पर पीपीएम, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें वो है जहाँ से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी, पहले ये चार चीज़ें करेंगे हम लोग। मोलारिटी, फिर नॉर्मेलिटी, फिर मोलालिटी और फाइनली फॉर्मेलिटी। तो पहले इन चारों कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के बाद मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी और फॉर्मेलिटी। तो नंबर 1 पे बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। तो व्हाट इज द मोलारिटी, इसकी बात करेंगे। ठीक है, मोलारिटी। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड present in, number of moles of solute present in 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution. तो molarity of solution is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. किसी विलयन की मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे उसको हम कहते हैं मोलारिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में। तो मोलारिटीज के फॉर्मूले हैं ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट। देखिए यहां तक आ गया मोल्स, ग्राम वेट एंड बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मोल्स। तो मोल्स, इसका मतलब मोल्स इनटू 1 वॉल्यूम। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। ठीक, जब वॉल्यूम मिलीलीटर लीटर में गिवन है, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर्स, जब वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन वॉल्यूम इज इन लीटर्स देन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। तब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। दूसरा फॉर्मूला, सेकंड, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इनटू 1000 by volume, 1000 by volume. This formula is applied when volume is in milliliter. जब वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो मोलारिटी का सेकंड फॉर्मूला ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला मोलारिटी निकालने का, परसेंटेज वेट बाय 100 इनटू डेंसिटी। मतलब जब डेंसिटी आपको फॉर्मूले में दी है और वेट परसेंटेज में दिया है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो परसेंटेज वेट बाय 100 इनटू डेंसिटी इनटू 1000 बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट, ग्राम मोलिक्यूलर वेट। परसेंटेज वेट बाय 100 मतलब आप यहां से इसको 2 0 से 2 0 कट कर सकते थे। तो परसेंटेज वेट बाय परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट भी हम इसको लिख सकते हैं, बट ऐसे सिंपली याद हो जाता है इसलिए मैंने ऐसा ही रखा है इसको। परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। तो दिस इज फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलारता कहते हैं। ठीक, और उसके फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने। एक और बात करना है इसमें मुझे, इसकी यूनिट्स के बारे में बात करना है। तो मोलारिटी की यूनिट्स होगी मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। और एक और बात ध्यान रखना है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस with, molarity of solution decreases with increase in temperature, molarity of solution decreases with increase in temperature, temperature बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सो रिजल्टेंट मोल्स कम हो जाएंगे, इसलिए मोलारिटी भी कम हो जाएगी। तो एक कॉमन बात ध्यान रखना है, वो सभी क्वांटिटीज जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, जैसे नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट पर लीटर आएगा, फॉर्मेलिटी में मोल्स पर फॉर्मूला वेट पर लीटर आएगा, तो जिनमें भी वॉल्यूम पर डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगी, ऑल द क्वांटिटीज आर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो सभी क्वांटिटीज टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती जाएगी। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, मोलारिटी पर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर 1, 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 9.8 ग्राम H2SO4 present in 2 liter solution, 9.8 gram H2SO4 present in 2 liter solution, find molarity। तो सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालना है। ओके, तो 9.8 ग्राम H2SO4 present in 2 liter solution and find the molarity of the solution। So how to calculate the molarity? The formula is वॉल्यूम गिवन इज इन लीटर, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। और जैसा मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, मोलिकुलर वेट आपको सभी नॉर्मल सब्सटेंसेस के याद करके रखना है। ठीक है, तो ग्राम वेट इज व्हाट 9.8, मोलिकुलर वेट इज व्हाट 98, सॉरी H2SO4 का वेट कितना 98। देखिए अब ये मुझे याद था तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, इंटू 1/2। ठीक है, तो 9.8 बाय 98 कितना आ जाएगा 1/10, तो दिस इज व्हाट 1/20, 1/20 मींस 0.05, 0.05 मोल्स पर लीटर इज द आंसर, 0.05 मोल्स पर लीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0.05 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केवल और केवल मैं आपको फॉर्मूले का यूज बता रहा हूं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इज 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम ऑफ NaOH present in 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मतलब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलारिटी हमको निकालना है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी? तो नाउ ग्राम वेट इज 4, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का वेट कितना 40 इंटू 1000 बाय V। इस बार 1000 बाय V क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है, तो दिस इज 1000 बाय V, तो दिस इज 1/10, 250 और 1000 तो 4 टाइम्स, तो 4/10 इज द आंसर। ओके, 0.4 मोल्स पर लीटर, 0.4 मोल्स पर लीटर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 0.4 मोल्स पर लीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं ये सब इसलिए याद हो गए मुझे क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जो भी आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्टली याद रहते हैं, तो फॉर्मूले को सेट करने में भी आसानी रहती है उसमें। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ बॉटल ऑफ H2SO4, a bottle of H2SO4, bottle of sulfuric acid H2SO4 is labeled with 49%। H2SO4 का एक बॉटल है, उसमें 49% का लेबल लगा हुआ है, मतलब एक सैंपल है H2SO4 का, उस पर 49% का लेबल लगा हुआ है। अब बॉटल of H2SO4 is labeled with 49%. The density of sulfuric acid, और उसकी डेंसिटी जो है, the density of sulfuric acid is 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर is the density of the sulfuric acid। तो सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी कितना है? 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलारिटी, तो सॉल्यूशन का मोलारिटी हमको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नाउ अब कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? द फॉर्मूला इज मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट। तो परसेंटेज वेट इज 49, percentage weight by 100 into density, what 1.5 into 1000 by gram molecular weight, that is for sulfuric acid 98 ग्राम पर लीटर। पूरा कैलकुलेट करके मोल्स पर लीटर में आंसर आ जाए ऐसा फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसलिए डिफरेंट चीजें हैं इसमें। तो 49% बाय वेट, तो 49 98, तो दिस इज 2 times, दिस इज 10 times, ओके 10,000 है ये, तो 100,000 by 100 is 10, तो 10 into 1.5 कितना आ गया? 15 by 2, 15 by 2 is the 15 by 2 is the 7.5 moles per liter. The answer is 7.5 moles per liter. तो what is the answer of the question? 7.5 moles per liter. ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? मोलिकुलर वेट याद करने हैं और फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है और क्वेश्चंस इन पे करते रहना है, बुक से भी ढूंढ करके इन पे क्वेश्चंस को करना है, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ KOH, a solution of KOH, potassium hydroxide, a solution of KOH is 30% by weight। KOH का एक solution by weight कितना है? 30% है। A solution of KOH is 30% by weight। Solution of KOH is 30% by weight। A solution of KOH is 30% by weight। Solution of KOH is 30% by weight। Its molarity is 6.9 और इसका मोलारिटी गिवन है 6.9। इट्स मोलारिटी इज 6.9। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की हमको डेंसिटी फाइंड आउट करना है। इट मींस व्हाट?
6.9 मोलार सॉल्यूशन आपके OH इज 30% बाय वेट, ऐसा भी हम कह सकते हैं ना। 6.9 मोलार सॉल्यूशन आपके OH इज 30% बाय वेट। 6.9 मोलार सॉल्यूशन आपके OH इज 30% बाय वेट। तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मोलारिटी इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज वेट बाय 100 into density into 1000 by gram molecular weight. This is the formula. अब यहां से क्या करना है, मुझे डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो जब डेंसिटी को फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू 100 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट, ये सब ऊपर चले जाएंगे। मोलारिटी इंटू 100 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय परसेंटेज वेट, परसेंटेज वेट इंटू परसेंटेज वेट इन 2000 बाय परसेंटेज वेट इन 2000। तो मोलारिटी कितनी गिवन है, 6.9 मोलार, 6.9 इंटू 6.9 इंटू 100 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट के OH है तो कितना हो जाएगा 56। परसेंटेज वेट कितना है 30 इंटू 1000, तो 30 इंटू 1000। तो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन, ये आपकी टोटल कैलकुलेशन है। 6.9, तो दिस इज 6.9 इंटू 100, 6.9 into 100 into 56, तो दिस इज 38640, 38640 फ्रॉम अपर साइड। अब 30 into 1000 तो कितना हो जाएगा, 30 into 1000 तो 30,000 हो जाएगा बाय 30,000। ओके, तो 38640 डिवाइडेड बाय 30,000, आंसर आ जाएगा 1.28। द आंसर इज 1.28, 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर। द आंसर इज 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, द आंसर इज 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.28 gram per milliliter is the answer of this question, है ना। and this is also question of previous year, किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो डेंसिटी का कैलकुलेशन किया इस क्वेश्चन के हेल्प से हमने। अब अगले फॉर्मेट, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, .6 molar solution, 3.6 molar solution, 3.6 molar solution of H2SO4, 3.6 molar solution of H2SO4 is 29% by weight, is 29% by weight। सेम टू सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, 29% by weight। फाइंड डेंसिटी, फाइंड डेंसिटी। तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है। नाउ द फॉर्मूला इज molarity equal to percentage weight by 100 into density into 1000 by gram molecular weight। now फॉर्मूले के बाद अब फॉर्मूले को सेट करना है ना, क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज 3.6%। ओके, मोलारिटी इंटू 100 into molecular weight of KOH is H2SO4 is 98 by percentage weight is 29 into 1000, percentage weight is 29 और 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पे 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये दो क्वेश्चन हमने एक जैसे आपको बताया है ना। तो कितना आ जाएगा डेंसिटी, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके,
तो दिस इज द वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये मोलारिटी से बेस प्रॉब्लम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मोलारिटी से रिलेटेड हो सकते हैं उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम लोग। अगला, मोलारिटी ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ NaOH। फाइंड मोलारिटी ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4% विलयन की मोलारता क्या होगी? मोलारिटी ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलारिटी ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डेंसिटी इसमें नहीं दी है क्वेश्चन में। अब ये कैसे सॉल्व होगा फिर? तो देखो क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज, एक हिंट यहाँ पे, एक क्लू है परसेंटेज। तो जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में हो और डेंसिटी आपको ना दी गई हो तब आपको ध्यान रखना है परसेंटेज मींस ऑलवेज इन 100। परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या है? 100 में है। तो V is considered to be 100 इन दिस टाइम, V is considered to be 100, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे? डेंसिटी अगर नहीं दिया है और क्वेश्चन में जो वेट है वो परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज का मतलब होता है द सॉल्यूशन इन 100, ठीक है। और उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे V कंसीडर कर देंगे 100 मिलीलीटर्स। तो कभी भी ये ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन परसेंटेज में, वेट परसेंटेज में दिया होगा और डेंसिटी नहीं दी होगी तो ये हो जाएगा 100, इट मीन्स इट इज इन 100, तो वो 100 में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहला काम हम कर देंगे V इज कंसीडर टू बी 100 मिलीलीटर्स। वाई? बिकॉज इट इज इन परसेंटेज, 4% solution of sodium hydroxide. The percentage is always in 100. Now the formula for molarity is 4 gram 4 by 40 into 1000 by V. तो V is the 100. कहाँ से आया? Because the question is in percentage. Okay, now this is 4 by 10 और यहाँ से आ गया ये 1 by 10 और ये 2 0 से 2 0 गया, तो 10 by 10, 10 by 10 means 1 मोलार। तो सॉल्यूशन इज 1 मोलार। सॉल्यूशन कितना हो गया? 1 मोलार हो गया। दिस टाइम सॉल्यूशन इज 1 मोलार। ओके, तो द सॉल्यूशन इज 1 मोलार। नाउ अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले फॉर्मेट की। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। A solution of acetic acid, a solution of acetic acid, CH3COH, a solution of acetic acid is 10%. A solution of acetic acid is 10%. Calculate the molarity of the solution. A solution of acetic acid is 10%. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of the solution. सल्फ्यूरिक एसिड का एक विलयन, एसिटिक अम्ल का एक विलयन 10% है और उसकी मोलारता निकलनी है। तो नाउ अगेन द फॉर्मूला इज 10% acetic acid. Weight of acetic acid is 60 into 1000 by V. V is this time 100 again. Why? Because it is 10%. और percentage का मतलब है the solution is made in 100 gram. Okay, 100 milliliters. Okay, 100 milliliters. Now it is 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओके, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल। तो कितना आ गया? 10 by 6. 10 by 6 is 1.66. 1.66 moles per liter. 1.66 moles per liter is the answer of this question. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1.66 moles per liter. एक और क्वेश्चन करते हैं. It is related with molarity and this is one of the important question. इसको आपको याद भी रखना है. तो that question is calculate molarity of pure water.
कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। हिंदी में ये हो जाएगा शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। तो हाउ टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, कुछ डाटा तो दिया नहीं तो कैलकुलेट कैसे होगी। तो अब देखो वाटर के बारे में हमको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18। अब मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, तो मोलारिटी इज कैलकुलेटेड इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, जब क्वेश्चन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इन मोलारिटी वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी, वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। वॉल्यूम क्या होता है 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 इन सीजियस यूनिट, और सीजियस यूनिट में वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 होता है, इट इज 0.98 बट कंसिडर्ड एज 1। ओके, तो मास निकालने का एक फॉर्मूला होगा मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज कंसिडर्ड टू बी 1000, डेंसिटी इज कंसिडर्ड टू बी 1, सो मास इज 1000 ग्राम्स। यहां से मास 1000 ग्राम आ जाएगा, द मास इज 1000 ग्राम्स। तो हमने मास निकाल लिया 1000 ग्राम। कब, किस कंडीशन पर, जब हमने वॉल्यूम रखा है 1000 मिलीलीटर, जब वॉल्यूम हमने रखा है 1000 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में रखा तो फॉर्मूला भी आपको कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा, मिलीलीटर वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है इस बार। ठीक है, तो मास इज देयर 1000 और वॉल्यूम इज द 1000 मिलीलीटर। नाउ द फॉर्मूला, अब बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो मोलारिटी इक्वल टू ग्राम वेट इज द 1000, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज द 18 इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इज ऑलरेडी टेकन 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हुआ और 1000 बाय 18 इज द 55.55। ओके, तो वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट डाटा, तो हमेशा ध्यान रखना है 55.55। मोलारिटी एंड मोलालिटी इज ऑल्सो, मोलालिटी of pure water, molality and molarity of pure water is 55.55। ठीक है, तो प्योर वाटर के लिए मोलारिटी और मोलालिटी दोनों 55.55 होते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका इसलिए ध्यान रखा है, कभी कभी अगर एग्जाम में ये इस टाइप का एग्जाम है जिसमें सॉल्यूशन करना है तब आपको ये काम आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे ध्यान रख लेंगे। मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन पर। तो सेकंड एक्सप्रेशन का कहने का मतलब मेरा नॉर्मैलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मैलिटी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट वेट की, जैसे हमने मॉलिक्यूलर वेट्स याद किए हैं वैसे हमको इक्विवेलेंट वेट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नॉर्मैलिटी की। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मैलिटी, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मैलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट number of equivalent weight of solid, number of equivalent weight of solid present in number of equivalent weight of solid present in 1
liter of solution present in 1 liter of solution। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या। विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फॉर्मूले ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट into 1 by V. The formula is as same as molarity. Number 2, gram weight by equivalent weight into 1000 by V. तो जब वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो 1 by V, वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो दैट इज 1000 by V, तो V इज इन मिलीलीटर। तो ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 1000 by V। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट। नाउ एवरी फॉर्मूला इज रिप्लेस्ड बाय द मोलिकुलर वेट इज रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस? ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 बाय V, ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाय V व्हेन वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर्स। और परसेंटेज वेट डेंसिटी का फॉर्मूला ग्राम वेट बाय परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला। और कुछ फॉर्मूले जो मोलारिटी में भी एप्लीकेबल रहते हैं, वहां पे मैंने आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अगला फॉर्मूला नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का जो रिलेशन है, जब कभी मोलार दिया हुआ है और मुझको नॉर्मल पे जाना है, नॉर्मल सॉल्यूशन पे जाना है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल n इंटू मोलारिटी, स्मॉल n इंटू मोलारिटी। तो n फैक्टर इंटू मोलारिटी, n फैक्टर इंटू मोलारिटी। जहां पे ये स्मॉल n क्या क्या हो सकता है? वैलेंसी, वैलेंसी अगर सॉल्ट होगा तो उसकी वैलेंसी, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। किसी बेस के अंदर, किसी एसिड के अंदर जितने OH ग्रुप रहते हैं, किसी एसिड के अंदर जितने OH ग्रुप रहते हैं वो उसका बेसिसिटी होता है। दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। And number of replaceable OH group in a base is called its acidity. Number of replaceable OH group in a base is called its acidity. तो basicity of acid, acidity of base, acidity of base, this is the n factor, small n factor को ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो this is another formula. Okay. इसके बाद comparison of normality and volume. To compare normality and volume, to compare normality and volume, normality and volume को अगर मुझे compare करना है, so the formula is N1 V1 equal to N2 V2 equal to N3 V3. This is formula for comparison of normality and volume. If the normality and volume of one solution is given and in another solution normality or volume is given, then the normality or volume, missing normality or volume is compared by this formula. Okay, तो normality और volume को compare करने का ये formula है, and this formula is also for molarity. ये formula molar solution के comparison में भी use हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3
by V1 plus V2 plus V3. The first formula for comparison of normality. Maybe 2, 3, 4 solutions कितने भी होंगे, N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 by V1 plus V2 plus V3. Okay, so this is the formula for resultant normality, and here the condition is for same type of solution, for same type of solution. किस solution के लिए valid है ये, जो same type के हैं. It means all the solutions are acidic और all the solutions are basic, जिसमें सभी solution either acidic है या basic है, सबके सब विलयन या तो अम्लीय है या तो क्षारीय है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. all the solutions are acidic और basic. okay, तो this is comparison of normality and volume and normality of resultant solution. अगला फॉर्मूला फिर से resultant solution की normality. resultant solution के लिए एक और फॉर्मूला, that is N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2. N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2. तो solution का resultant solution की normality when one of the solution is acidic और one of the solution is base. जब एक solution एसिडिक होगा और एक सॉल्यूशन बेसिक होगा, देन फॉर्मूला इज N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2. ठीक है, और यहां पे अगर मान लो ऐसा कंडीशन आए कि दो एसिड है एक बेस है, तो नेचुरली दो एसिड वाले सम हो जाएंगे. N1V1 प्लस N2V2 आ जाएगा और N3V3 इज द माइनस. ओके, ठीक है, यहां पे एक कंडीशन और ध्यान रखनी पड़ेगी. हायर N इंटू V, हायर N into V, this is called मिली इक्वलेंट. N into V का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं मिली इक्वलेंट. मिली तुल्यांक हायर N into V at N1V1, जिसके लिए N into V का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, N1V1 पर रखेंगे. इट इज एट N1V1. तो जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा ये बात कि कहां पे क्या बोला मैंने, है ना. तो N1V1 की कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब जिसके लिए N इंटू V ज्यादा होगा. ठीक, अब यहां पे जो चैलेंज है वो है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट निकालना यहां पे एक खास बात हो गई. ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट निकालते आपको आना चाहिए. तो अब इक्विवेलेंट वेट की हम लोग बात कर लेते हैं. हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट. तो पहले फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट वेट हम लोग अब बात करेंगे नॉर्मलिटी के अंदर, क्या कॉलम पर इक्विवेलेंट वेट पर बात करेंगे. तो देखिए इक्विवेलेंट वेट हिंदी में इसको कहते हैं तुल्यांकी भार. इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी. ये पहला फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जितने भी सॉल्ट हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है. और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे सारे फॉर्मेट इसी फॉर्मूले पे सेट हो जाएं. हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट कोशिश तो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मेट्स हैं वो बैलेंसी से सेट होके बाहर निकल जाए, है ना. तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय बैलेंसी, किसके लिए, सॉल्ट्स के लिए. दूसरा फॉर्मूला आप शॉर्टकट लिखते हैं ना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड. ये भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा. बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड. इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट. तो ये किसके लिए हो जाएगा, एसिड्स के लिए. उन एसिड्स के लिए जिनमें बेस ग्रुप होता है, जैसे H2SO4. तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 OH ग्रुप भी होते हैं. ठीक है ना. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड. तो एसिड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है ना. तो बेसिसिटी ऑफ एसिड ग्राम मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी ऑफ बेस. जैसे CaOH होल ट्वाइस है, तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH आयन इज देयर, तो 2 रिप्लेसेबल OH आयन इज देयर. तो 2 इसका एसिडिटी हो जाएगा. एसिडिटी ऑफ बेस इज like CaOH whole twice, तो 2 replaceable OH ions there. Okay, तो equivalent weight by acidity of base. Okay, अगला फॉर्मूला
इक्वलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा किसी रिएक्शन में। इक्वलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने का मतलब हुआ दिस इज फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन में यूज होने वाले फॉर्मेट पर चला जाएगा, है ना। और रेडॉक्स यूनिट आपको 11th में रहा होगा। और रेडॉक्स को हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो वहां पर भी एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बेसिक्स को रिवाइज किया, वहां पर इलेक्ट्रो को रिवाइज करना पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रो के रिवाइज किए हुए रेडॉक्स, बिना रेडॉक्स को रिवाइज किए हुए इलेक्ट्रो नहीं हो सकता है। तो इक्वलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अगला, इक्वलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, नंबर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम चेंज। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड ही फॉर्मूले का फॉर्मेट है। बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम change. So this is the formula related with the calculation of equivalent weights. Number of hydrogen, chlorine और oxygen atom change. अगला formula, equivalent weight equal to gram molecular weight by change in oxidation number, change in oxidation number into change in atomicity, change in oxidation number into change in atomicity. ओके, तो ये तुल्यांकी भार का आखिरी फॉर्मूला जो है, ग्राम अणुभार, ग्राम मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन गुणे परमाणुकता का परिवर्तन। जैसे कोई मॉलिक्यूल शुरू में एस एक सिंगल है और बाद में वो 4, 5 ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी एटॉमिसिटी का चेंज देख करके भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालते आना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी फॉर्मूलों से बेस कैलकुलेशन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वंस रिवाइज द फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। नंबर 2, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस। इसके बाद हमने बात किया इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मे बी गेन और लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने बात किया इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, chlorine or oxygen atom change during chemical reaction. This is in nascent form. It means in atomic form, HCl or oxygen atom change. And the last is the equivalent weight equal to gram molecular weight by change in atomicity, change in oxidation number into change in atomicity. So this is the possible formula for the calculation of equivalent weight. ये वो फॉर्मूले हैं जिनसे हम इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट के कैलकुलेशन और नॉर्मेलिटी और मोलालिटी और फॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, फॉर्मूलों का एप्लीकेशन ध्यान रखना है, फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, डाटा चेंज हो सकता है, फॉर्मूले चेंज नहीं हो सकते। जैसे मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर का फॉर्मूला 1000/V तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन टफ
और इजी हो सकती है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं दिया है तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, लेकिन जो फॉर्मूले हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा किस बात पर ध्यान देना है, फॉर्मूले अच्छे से याद करना है, और कैलकुलेशंस के लिए हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमको काम करना है, जहाँ पे जैसे टेबल याद करना है तो उसको याद करना है, मॉलिक्यूलर वेट याद करने हैं सब्सटेंसेस के तो मॉलिक्यूलर वेट याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं होगा तो आपको करीब करीब 20-25 सेकंड आपको उसको कैलकुलेट करने में, या उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। मान लीजिए रफली अगर आधा मिनट या 1 मिनट उसको कैलकुलेशन में लग जाता है तो 1 मिनट हमारा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम सेविंग की जब बात आती है तब इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस भी होता है, जहाँ पर हम लोग उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर एक एक सेकेंड की कैलकुलेशन, एक एक सेकेंड की कैलकुलेशन देखी जाती है, ठीक है ना। इसलिए हमको बाकी लोगों से आगे रहने के लिए ये सारे टूल्स अच्छे से करने हैं। ऐसा नहीं, किसी को भी नेचुरली किसी को भी ऐसा लगेगा कि क्यों बोल रहे हैं कि याद कर लो, क्या जरूरत है, हम तो एट ए टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, बट इट सेव द टाइम। और वहाँ पर हमारा काम ही है कि हम कितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे, जैसे केमिस्ट्री है तो 4 और 5 आर द लेंदी क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक बिल्कुल स्मूथली जाएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत लेंदी हो सकते हैं, बहुत अजीब से हो सकते हैं, तो उनको सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए। और जब टाइम आपके पास कब होगा, जब आपकी स्पीड अच्छी होगी, जब आप बार बार, जैसे हम कहते हैं बार बार रिवाइज करिए, तो बार बार रिवाइज करने से क्या होगा, बार बार रिवाइज करने से होगा आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। जैसे इन्हीं क्वेश्चंस को जब आप बार बार करेंगे तो आपको पता होगा इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। ओके कमांडोस, थैंक यू।